आयु से संबंधित प्रश्न, ये पहला वीडियो है। अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? वेरी सिंपल प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, अगर कहीं पर छोटा या बड़ा लिखा हुआ है तब आपको समझना है कि आयु का अंतर दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और यहाँ पर अनुपात भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अनुपात को लिख लीजिए। कितना दिया हुआ है और कौन कौन है? सचिन और राहुल। तो सबसे पहले आप सचिन और राहुल इस तरीके से लिख लीजिए, सचिन राहुल। इसका अनुपात दिया हुआ है, कितना है? 7:9। और यहाँ पर लिखा हुआ है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। तो मैंने क्या बोला कि अगर छोटा या बड़ा लिखा हुआ है या कम या अधिक लिखा हुआ है तब आपको समझना है कि दोनों का आयु का अंतर दिया हुआ है। तब आपको यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है उसका अंतर लेके चलना है। 9 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तब यहाँ पर आपको 2 लेके चलना है। तो 2 अंतर में कितना लेना है? 4 वर्ष छोटा लिखा हुआ है, तो यही आयु का अंतर है, इसी को लेके चलना है। अब आपको निकालना है एक अंतर में, तो क्या करना होगा? 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिए। तो 2 मतलब कि 2 से 4 को डिवाइड करिए तो 2 दूना 4, यानी कि एक अंतर में 2 आया। अब एक अंतर में 2 आया ना, इसी 2 से ये दोनों में गुना कर दीजिएगा तो दोनों का आयु निकल जाएगा। तो 2 सते 14 और 2 नवा 18। पहला वाला सचिन का है, ये सचिन का है और ये राहुल का है, लेकिन ऑप्शन में 14 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सचिन का आयु कितना है? 14 वर्ष है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। फटाफट सॉल्व करिए और समझने का प्रयास कीजिए। माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 वर्ष है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है? तो सबसे पहले दोनों का आयु निकालेंगे। कौन कौन है? माँ और बेटा। तो एक तरफ आप माँ लिख लीजिए और एक तरफ सन, यानी कि माँ और बेटा है। अनुपात कितना है? 7:3 दिया हुआ है। और यदि इनके उम्र का योग दिया हुआ है, इससे पहले क्या था? अंतर था। अब यहाँ पर योग दिया हुआ है, तब आपको योग लेके चलना होगा। तो अनुपात में जो दिया हुआ है उसका योग कितना होगा? 7 और 3 10 हो जाएगा ना। तो 10 आपको लेना है। 10 में कितना लेना है? तो योग दिया हुआ है 60, तो 10 में आपको 60 लेके चलना है, लेकिन निकालना है आपको फाइनली 1 में। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 छक 60, 6 आया। 6 से फटाफट गुना कर दीजिए दोनों में। तो 6 सते 42, माँ का आ गया 42 और 6 तिया 18, बेटे का आ गया 18, लेकिन अंतर निकालना है। तो 42 में आप 18 घटा दीजिए, 42 में 18 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं तीसरा नंबर। सभी प्रश्न देखने लायक है, सीखने लायक है, समझने लायक है। वीडियो को स्किप नहीं करिए, पूरा देखिए। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? अब यहाँ पर देखिए, अनुपात अगर दिया हुआ रहता तो बहुत ही आसान था, लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं है लेकिन वर्ड में लिखा हुआ है। अब उसको आप वर्ड में लिखा हुआ है तो आप कैसे उसको लिखेंगे, ये समझने का प्रयास कीजिए। कौन कौन है? एक आदमी है, उसको मैं लिख लेता हूँ, मतलब कि पिता और पुत्र है, तो फादर है और एक तरफ सन है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु को 2 गुना, यानी कि बेटा से 2 गुना हो जाएगा। कब? 2 वर्ष बाद। तो 2 गुना बोला है तो बेटा की तरफ आप 1 लीजिए और पिता की तरफ 2 लीजिए, यानी कि बेटा 1 है तो पिता 2 है। ठीक है ना, क्लियर है। ये अनुपात में लिख लिए। अब क्या करेंगे? ये 2 वर्ष बाद का है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। तो मैंने क्या बोला था? अगर कहीं पर छोटा या बड़ा है तब आपको क्या समझना है कि दोनों का आयु का अंतर है। कम या अधिक लिखा हुआ है तो भी आपको समझना है कि दोनों का आयु का अंतर है, तब यहाँ पर अंतर लेके चलना होगा। 2 और 1 में कितने का अंतर? तो 1 का अंतर, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 का अंतर, तो 1 अंतर में यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है। 2 और 1 में कितने का अंतर है? 1। तो 1 अंतर में आपको कितना लेना है? 24, यही तो अंतर है। तो 24 डायरेक्ट अब आप क्या करेंगे? गुना कर दीजिए। तो 24 दूना 48 और 24 एकम 24।
24 एकम 24। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगी पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र का तो ये वाला है ना, यानी कि ये वाला है, लेकिन ये 2 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान का कितना होगा। तो अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, 2 वर्ष बाद का आयु ये है, तो वर्तमान में कितना होगा, तो 2 घटाना होगा, यानी कि 22 हो जाएगा। 22 वर्ष, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा, क्या समझना है, मैं लिख लेता हूँ पहले, इसको समझिएगा नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। पहले वर्तमान, मैंने यहाँ पर मिस्टेक लिखा, वर्तमान लिखना था ना, वर्तमान और बाद, ये चीज़ को आप समझिएगा। अगर आप वर्तमान से पहले में बदल रहे हैं तो घटाना होगा, अगर वर्तमान से आप बाद में जा रहे हैं तो जोड़ना होगा, अगर आप पहले से वर्तमान में जा रहे हैं तो जोड़ना होगा, वर्तमान से आप बाद में जा रहे हैं तो जोड़ना होगा। अब कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझिए। यहाँ पर अगर कोई 5 साल पहले अगर 10 साल का था, 5 साल पहले समझिए, 5 साल पहले 10 साल का था, तो अभी कितना होगा, 15 साल का होगा, यही ना, यानी कि 10 में 5 आपको जोड़ना पड़ा तो वर्तमान का मालूम हुआ। अगर वर्तमान में 15 साल का है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में 5 जोड़ना होगा, यानी कि 20 साल का हो जाएगा ना। इसी तरीके से आपको समझना होगा। अब इसी को समझिए, वर्तमान में किसी का उम्र 15 साल है तो 5 साल पहले कितना था, यानी कि 10 साल था, यही ना। तो वर्तमान से पहले जाने के लिए घटाना होगा, वर्तमान से बाद में जाने के लिए, अब यहाँ पर समझिए, तो वर्तमान से पहले बाद में जाने के लिए तो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। अब क्या करेंगे, अगर आप जा रहे हैं बाद से, अगर बाद का दिया हुआ है और वर्तमान का निकालना है तो आपको घटाना होगा। मान के चलिए 20 साल 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद किसी का उम्र 20 साल हो जाता है, 5 साल बाद किसी का उम्र 20 साल होता है, तो वर्तमान में कितना है, यानी कि 15 साल। वर्तमान में 15 साल है, तभी तो 5 साल के बाद 20 साल होगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझिएगा, नहीं तो मिस्टेक होने का चांस 100% है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, हाँ, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 4 नंबर को समझिए, फटाफट समझिए। सुधा तथा उसके माँ के उम्र का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी, तो सुधा की माँ की वर्तमान आयु कितना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कौन कौन है, सुधा और उसकी माँ। तो यहाँ पर क्या बोला है, 4 वर्ष पहले माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी, यानी कि माँ का 4 गुनी, तो माँ की तरफ 4 लीजिए और सुधा की तरफ 1 लीजिए, यही है अनुपात लिखने का तरीका। तो ये जो है कब का है, 4 वर्ष पहले का। और ये यहाँ पर देखिए सुधा था उसके माँ का उम्र का योग वर्तमान का, वर्तमान लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तब आपको वर्तमान का समझना है। योग जो दिया हुआ है 63 वर्ष, ये वर्तमान का है, और अनुपात जो हम लोग लिखे हैं वो कब का है, 4 वर्ष पहले का। तब आप क्या करेंगे, ये जो 63 वर्ष है उसको 4 वर्ष पहले में बदल दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अनुपात को नहीं बदल पाएंगे, इसीलिए योग को बदलिए। तो वर्तमान में अगर दोनों का योग 63 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा। तो मैंने क्या बोला कि वर्तमान से पहले अगर जाते हैं तो घटाना होगा, तो दोनों का 4 वर्ष घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष घटाएंगे दोनों का, 4 वर्ष 8 वर्ष दोनों को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, यानी कि 5 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 5, ठीक है। तब अब आपको समझना है, योग दिया हुआ है तो दोनों का योग लेके चलेंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 में कितना लेके चलेंगे, 55, 1 में निकालिए तो 5 से 55 को काटिए तो 11, 11 से गुना कर दीजिए तो दोनों का आयु निकल जाएगा। और ये 4 वर्ष पहले का हम लोग योग और अनुपात यूज कर रहे हैं, तो 4 वर्ष पहले का ही निकलेगा। तो 11 एकम 11, सुधा का 11 और माँ का 11 चौके 44, ये कब का, 4 वर्ष पहले का। अब पहले से वर्तमान में जाइए तो जोड़ना होगा, तो 4 जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा, किसका निकालना था, तो सुधा की माँ की वर्तमान आयु। तो 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48, यानी कि माँ का उम्र 48 वर्ष, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ऑप्शन में मिल गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर। सबसे पहले
प्रश्न को समझिए, मैं समझाने के चलते थोड़ा टाइम ले रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ। अगर आप सीखे रहेंगे ना तो बहुत ही शॉर्टकट में आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी? वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुपात में जो दिया हुआ है आप लिख लीजिए। कितना है? 2:3:4 ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर छोटा बड़ा या कम या अधिक यानी कि अंतर या योग नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है औसत आयु। 3 व्यक्तियों का औसत आयु 33 वर्ष है, ठीक है, 33 वर्ष है औसत आयु। अगर 3 से गुना कर देंगे ना तो तीनों व्यक्तियों का आयु का योग मिल जाएगा, यानी कि 99 वर्ष। योग मालूम हो गया, तब अनुपात को हम लोग क्या करेंगे? योग लेके चलेंगे। सभी को जोड़िए, 4 3 7 2 9 9, तो 9 में कितना लेके चलेंगे? 99। तब आपको निकालना है फाइनली एक में, तो एक में कितना होगा? तो 9 से 99 को डिवाइड करिए तो 11 9 99 11 आया। अब 11 से ये तीनों में गुना करिए तो 11 दूनी 22, इसके बाद 11 तिया 33, इसके बाद 11 चौके 44। सबसे बड़े की आयु, अनुपात में जो सबसे बड़ा है वही बड़े की आयु होगा। यहाँ पर भी देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे बड़े की आयु यही है, तो आपको मिल गया है 44 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन सही है और ऑप्शन में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। स्त्री तथा लड़की की आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनके आयु का योग 81 साल है। 9 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। वेरी सिंपल है, समझिए। तो कौन कौन है? स्त्री यानी कि एक स्त्री वुमेन और एक लड़की यानी कि गर्ल। उसका अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। तथा उनके आयु का योग दिया हुआ है, तो योग लेके चलिए। तो 5 4 9, तो 9 में कितना लेके चलेंगे? 81। एक में निकालिए तो एक में कितना होगा? 9 से डिवाइड करिए, 9 9 81, 9 से गुना कर दीजिए तो 9 चौके 36 और 9 5 45, दोनों का आ गया है वर्तमान का। लेकिन 9 साल बाद दोनों का अनुपात क्या होगा? तब क्या करेंगे? वर्तमान का आयु निकल गया है तो 9 जोड़ देंगे तो दोनों का 9 साल का बाद का उम्र निकल जाएगा। तो 36 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 और 45 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। अनुपात में निकालना है तो इसको फिर से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 9 5 45 और 9 6 54। ये राइट आंसर आ गया है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो 5:6, सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन आंसर भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर को समझिए, वेरी सिंपल प्रश्न है और सिंपल समझने के बाद सिंपल है, नहीं तो यही प्रश्न बहुत लोगों को पूरा ही मुश्किल लगेगा। ये प्रश्न को तो देख के लोग डर जाएंगे कि कैसे बनेगा, इतना कुछ लिख दिया है। क्या लिखा है देखिए, समझिए। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यही चीज़ तो लिखा है ना। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु होगी। यहाँ पर 3 व्यक्ति, इस तरह का प्रश्न में 3 व्यक्ति दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और पहला जो व्यक्ति है ना उसका उम्र निकालने के लिए कहा जाएगा। और ये जो लास्ट का 2 व्यक्ति हैं भूषण और अनिल, ये दोनों का आयु का योग दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर 58 वर्ष, ये दोनों का आयु का योग दिया हुआ है और इसका निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन प्रश्न इसी तरीके से होना चाहिए। प्रश्न को आप समझिए, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, ऐसा ही रहना चाहिए प्रश्न। तब आपको क्या करना है, तो इस तरह का प्रश्न में आप सिर्फ इसका आयु निकाल सकते हैं। किसका? पहला व्यक्ति अरुण का। ये दोनों का नहीं निकाल सकते हैं, भूषण और अनिल का नहीं निकाल सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जिसका ज्ञात किया जा सकता है उसका निकालेंगे कैसे? तो लास्ट का 2 व्यक्ति का जो योग दिया हुआ है 58 वर्ष, उसको सिर्फ आपको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? 29 इसका आंसर आ गया है। देख लीजिए बी ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है। प्रश्न को आप समझिए, प्रश्न को पहचानिए, कैसा प्रश्न में कैसा यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप समय को एग्जाम में बचा पाएंगे। 8 नंबर में ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए और बी है ना, तो सबसे पहले आप ए और बी लिख लीजिए। ए बी लिख लीजिए। अनुपात दिया हुआ है
4:3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 वर्ष पहले का अनुपात है और योग जो दिया हुआ है वर्तमान का है। तो मैंने एक प्रश्न बताया इससे पहले, दोनों सेम होना चाहिए। अनुपात अगर 20 साल पहले का है तो योग भी 20 साल पहले का होना चाहिए। तब आपको चेंज करने के लिए क्या करना है, आप अनुपात को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो अनुपात को आपको चेंज नहीं करना है, आप चेंज करिए योग को। ये वर्तमान का है ना, तो वर्तमान से पहले जाने के लिए मैंने क्या बोला था, घटाने के लिए। तो दोनों का 20-20 वर्ष घटा देंगे, यानी कि 40 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और यहाँ पर 7 4 11 70 आ गया। तब यहाँ पर 20 साल पहले का योग और 20 साल पहले का अनुपात मालूम है, तब इसको यूज करेंगे। तो योग है ना, तो योग लेके चलेंगे 4 3 7, अनुपात में जो संख्या है उसको जोड़िए, 4 3 7, 7 में कितना लेके चलेंगे इसको, योग को, तो 70। तो 1 में कितना होगा, तो 7 से काटिए, 10 7 70 ना, 10 से गुना करिए, तो 10 चौके 40 और 10 तिया 30, दोनों का निकल चुका है। लेकिन कब का, 20 साल पहले का। अब पहले से आपको आना है वर्तमान में, तो जोड़ दीजिए। ठीक है, तो किसका निकालना है, ए का। तो ए का तो ये वाला है ना, पहले वाला, ये है ए का। ठीक है, तो 20 जोड़ दीजिए, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 वर्ष। यानी कि एक की वर्तमान आयु कितना है, 60 वर्ष। डी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर और लास्ट नंबर। ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न पर आधारित मैं कम से कम 7-8 प्रश्न मैं सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और लोग मिस्टेक भी करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए इसमें क्या बोला है, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी आपको 2 अनुपात दिया हुआ रहेगा। अगर डायरेक्ट यहाँ पर 2 अनुपात रहता ना, तो बहुत ही आप आसान तरीके से इसको बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक अनुपात यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा अनुपात दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी है लेकिन वर्ड में लिखा हुआ है। तो वर्ड में लिखा हुआ है तो आप उसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, ये सबसे पहले समझिए। 10 साल पहले कौन कौन है, बी और सी। तो सबसे पहले आप बी और सी लिख लीजिए। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी। बी कितना है, 10 गुना। तो बी के तरफ आप 10 ले लीजिए और सी के तरफ 1 ले लीजिए, तो हो गया। यानी कि सी 1 है तो बी 10 गुना है। और ये कब का है, 10 साल पहले का, तो बगल में 10 लिख लीजिए। अगर 10 साल पहले का है या 10 साल बाद का है तो बगल में आपको लिख लेना है, ठीक है। लेकिन वर्तमान का रहेगा उसके लिए आपको 0 लिखना है। देखिए यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:1, तो आप इसी के नीचे आप लिख लीजिए कितना है, 4:1 वर्तमान का। तो मैंने क्या बोला था कि वर्तमान के लिए बगल में आपको 0 लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको चेक करना है, ठीक है ना। ये दोनों का अंतर कितना है, 0, 1 में 1 तो 0। ये दोनों का अंतर कितना है, यानी कि 10 में 4 घटाएंगे तो 6। दोनों अंतर समान है, नहीं है ना, तो आपको समान करना होगा। अगर एक समान रहता ना तो वेरी सिंपल था, कभी कभी समान आ जाता है, तो समान नहीं आया ना तो आपको समान करना है। तो क्या करना है, अब ये दोनों का अंतर को इसमें गुना करना है और ये दोनों का अंतर को इसमें गुना करना है। देखिए कैसे करना है, 10 और 1 में कितने का अंतर है, 9 का ना, तो 9 से आप इसमें गुना करिए। और ये दोनों में कितने का अंतर है, 3 का ना, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 से इसमें गुना करिए तो बराबर हो जाएगा। देखिए तो 3 से गुना करेंगे ऊपर वाला में तो 10 तिया 30, ठीक है, और 3 एकम 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे वाला को गुना करेंगे, 9 चौके 36 और 9 एकम 9। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का अंतर कितना आया, 6 आया। ये दोनों का अंतर कितना आया, 36 में 30 घटाएंगे तो 6 आया। मतलब कि ये दोनों का अंतर अब बराबर हो गया ना। तो यही आपको बराबर करना था। बराबर करने के लिए सीख गए तो वेरी सिंपल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुपात है कब का है, 10 साल पहले का, तो बगल में 10 लिख लीजिए। ये कब का है, वर्तमान का है, तो बगल में आप 0 लिख लीजिए। वर्तमान के लिए 0 मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर अंतर कितना आया था, ये दोनों में अंतर कितना आया था, 6 ना, तो 6 आया था, तो वही अंतर को लेके चलना है, 6 अंतर। तो 6 अंतर में किसको लेके चलेंगे, तो इसको जोड़ के, ठीक है ना, बगल में जो आप लिखे हैं उसको जोड़ के।
तो 0 और 10 तो 10 ही होगा ना, तो एक अंतर में कितना हो जाएगा, यानी कि 10/6 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा बन रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। और आगे जब मैं बताऊंगा कम से कम 8-9 प्रश्न, देखिएगा बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम समय में बनने वाला प्रश्न होता है। अब जिसका निकालना है ना उसमें गुना कर दीजिए। किसका निकालना है, तो b की वर्तमान आयु, तो b का वर्तमान आयु, पहले वाला b है ना, देखिए ये वाला b है, ठीक ना। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग चेंज किए थे ना, अब पहले वाला इसको आप भूल जाइए, जो आप चेंज करके यहाँ पर लिखे हैं ना उसको ध्यान दीजिए। तो b का कौन है, और यहाँ पर अनुपात 2 ठो है, ये है 10 साल पहले का, तो 10 साल पहले का आयु तो आपको नहीं चाहिए, तो इसमें आपको गुना नहीं करना है। यहाँ पर एक ठो अनुपात नीचे जो है ये वाला, ये वर्तमान का है ना, ये वाला वर्तमान का है, तो वर्तमान का निकालना है, तो वर्तमान वाला में गुना करिए। तो b का तो ये ना है, तो 36 गुने 10/6, 6 छक 36 और 10 गुने 6, यानी कि 10 छक 60 आंसर आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, 60 वर्ष आ गया है, ऑप्शन सी। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा।